नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास किस प्रकार चिली में होता है, किस प्रकार चिली को इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिली किस महाद्वीप में स्थित देश है? तो दक्षिण अमेरिका में। चिली की राजधानी कहाँ है? तो सैंटियागो। चिली की मुद्रा क्या है? तो चिली की मुद्रा को पीसो कहा जाता है। अब बात करते हैं कि चिली के राष्ट्रपति कौन थे? तो चिली के राष्ट्रपति जो है साल्वाडोर आयांदे को चिली का राष्ट्रपति बनाया गया था। साल्वाडोर आयांदे द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो सोशलिस्ट पार्टी। साल्वाडोर आयांदे किस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे? तो पॉपुलर यूनिटी। साल्वाडोर आयांदे चिली के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1970 में बने थे। साल्वाडोर आयांदे चिली के राष्ट्रपति कब तक रहे? तो 11 सितंबर 1973 को, क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चिली में कब सैनिक तख्ता पलट हुआ था? तो 11 सितंबर 1973 को ही हुआ था। चिली में किसने सैनिक तख्ता पलट किया था? तो जनरल आगास्तो पिनोशे। चिली में विद्रोही गुट का नेता कौन था? तो जनरल आगास्तो पिनोशे। इस प्रकार देखते हैं कि चिली में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। तो जनरल आगास्तो पिनोशे ने चिली में कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 17 वर्षों तक। जनरल आगास्तो पिनोशे के सैनिक शासन का अंत कब हुआ? तो 1988 में, जब इसने जनमत संग्रह करवाया था। चिली में पुनः लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो 1988 में। चिली के पड़ोसी देश की बात की जाए कौन कौन है? तो पेरू है, बोलिविया और अर्जेंटीना है। चिली किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक देश है। दुनिया का सबसे लंबा देश कौन सा है? तो वो देश चिली ही है। चिली के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है? तो पेलेसियो डे ला मोनेडा। पेलेसियो डे ला मोनेडा कहा जाता है। चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर आयांदे द्वारा किस रेडियो चैनल के माध्यम से अंतिम संबोधन किया गया था? तो रेडियो मैगलन। अब हम चिली से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि आखिर चिली में वो क्या खास है। तो चिली जो है एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है। चिली के उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलिविया और पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण छोर पर ड्रेक पैसेज स्थित है। चिली अपनी विविध जलवायु और स्थलाकृतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ रेगिस्तान, पहाड़ और तटीय क्षेत्र भी शामिल है। इसमें इसके नागरिक को चिलियन कहा जाता है। इसकी भाषा स्पेनिश है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है। अब हम बात कर लेते हैं साल्वाडोर आयांदे की। साल्वाडोर आयांदे के जो इसने कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए थे उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो साल्वाडोर आयांदे जैसे ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, चिली और चिली की जनता के लिए सामाजिक सुधार हेतु कई कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की, जिसके कारण अमीर जमींदार, चर्च वाले राजनीतिक दल इनके विरोधी हो गए। इसकी आलोचना करते हुए इनको षड्यंत्र की तरह हटाने की मांग होने लगी। इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए, जैसे मजदूरों की दशा में सुधार करना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन देना, तांबा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बेचने पर प्रतिबंध लगाना, विदेशी कंपनियों पर रोक लगाने जैसे कार्य किए। इन्हीं के कार्य, ऐसे कार्यों के कारण इन्हें तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। अब चिली में तख्ता पलट का काम किसने किया? तो 11 सितंबर 1973 को चिली में तख्ता पलट किया गया। चिली के रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर राष्ट्रपति साल्वाडोर आयांदे को रेडियो के माध्यम से सूचित किया गया कि वह अपना पद त्याग दे और चिली छोड़कर कहीं और चले जाएं, अन्यथा मार दिए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति साल्वाडोर आयांदे ने देश में ही रहने का फैसला किया। न केवल फैसला किया बल्कि देश को संबोधित भी किया। साल्वाडोर आयांदे ने देश को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने अपनी अंतिम संबोधन में चिली के इतिहास, इनका जो अंतिम संबोधन था चिली के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। 11 सितंबर 1973 को जब सैनिक तख्ता पलट हो रहा था तो आयांदे ने रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और चिली के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और ये कहते हुए कहा कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि साल्वाडोर आयांदे ने अपने अंतिम संबोधन में क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से मेरे दोस्तों, इतिहास उनका न्याय करेगा। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, एक कठिन रास्ता है, लेकिन यह चिली के लोगों के लिए प्रतिबद्धता का रास्ता है। मैं चिली के लोगों से कहता हूँ, मैं चिली की महिलाओं से कहता हूँ कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा अंतिम संदेश है और मुझे विश्वास है कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे विश्वास है कि कम से कम यह गुंडागर्दी, कायरता और देशद्रोह को दंडित करने के लिए एक नैतिक सबक होगा।
साल्वाडोर अयानदे का अंतिम संबोधन एक भावनात्मक और प्रेरणादायक भाषण था जिसने चिली के लोगों को उनके संघर्ष में एकजुट करने का काम किया। यह एक ऐसा भाषण था जो आज भी याद किया जाता है, जिसे चिली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में आज भी मनाया जाता है। 11 सितंबर 1973 को अंतिम संबोधन के बाद साल्वाडोर अयानदे ने राष्ट्रपति भवन में ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 2006 में वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो विसेल की बेटी मिशेल विसेल चिली के राष्ट्रपति बनी, जिसके पिता की हत्या 11 सितंबर 1973 को कर दी गई थी और इनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया था। तभी से चिली में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इस तरह से हमने इस प्रकार चिली में काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो सकी। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका सब्सक्राइब और लाइक करना ही हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।